नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी, ये वादा कितना जुमला और कितनी हकीकत। तेजस्वी यादव ने बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देना उसका वादा करके बहुत लोगों में उम्मीदें जगा दी है। हालांकि सच्चाई के धरातल में यह असंभव ही दिखता है। दूसरे, इस तरह का वादे को पब्लिक ने अगर जुमला समझ लिया तो आरजेडी के गंभीर मुद्दों को भी हल्के में लेने लगेंगे। प्रशांत किशोर ने तो पूरे आंकड़े गिनाकर इस वादे को मूर्खता करार दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर 2025 को एक ऐसा वादा किया जो उनके विरोधियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं। उन्होंने वादा किया कि यदि तेजस्वी सरकार बनी तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा, एनडीए में 20 सालों में युवाओं को नौकरी नहीं दी। हम 20 दिनों में कानून लाएंगे और 20 महीनों में इसे लागू कर देंगे। जाहिर है कि उनके विरोधी कह रहे हैं कि बिहार के करीब 2.5 करोड़ परिवारों को 20 महीने में सरकारी नौकरी देना मजाक नहीं, भद्दा मजाक है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर तंज कसते हुए कहते हैं कि पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाए तो बिहार में केवल 20 महीने में 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा केवल मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव के इस दावे में कितना दम है, आइए आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर समझते हैं। बिहार की जनसंख्या 2025 में अनुमानित है 13.10 करोड़। 2023 में हुए जातिगत सर्वे के अनुसार राज्य में कुल परिवारों यानी कि घरों की संख्या लगभग 2.76 करोड़ है। इसी सर्वे के आधार पर बिहार की 1.57% आबादी सरकारी नौकरी करती है। इस हिसाब से यानी करीब 20 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं। हालांकि बिहार सरकार ने अभी हाल ही में जो सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था उसके हिसाब से राज्य में 48 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। मान लीजिए एक नौकरी पेशा आदमी पर कम से कम 1.5 आदमी आश्रित है तो इस तरह कुल परिवारों में 75 लाख परिवारों को नौकरी नहीं देनी होगी, यानी कि अभी भी कम से कम 2.25 करोड़ लोगों को नौकरी देनी होगी। 2025 में कुल वैकेंसी 64,559 बताई जा रही है जो विभिन्न विभागों जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, पुलिस, स्वास्थ्य में बटी है। नीतीश सरकार ने दावा किया है कि 2020 से अब तक कुल 12 लाख नौकरियां दी गई हैं। तेजस्वी 20 महीनों में 2.25 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा तो बजट, संसाधनों और प्रशासनिक क्षमता से परे है। खास तौर पर जब वर्तमान में बिहार में उपलब्ध सरकारी नौकरियां सालाना 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच होती है। नौकरी ही नहीं, सैलरी भी तो देनी होगी। 2.25 करोड़ नौकरियां, औसत वेतन 3.2 लाख रुपए पर वर्ष देने पर कम से कम 7.52 लाख करोड़ प्रति वर्ष खर्च आएगा। हालांकि सरकारी नौकरियों में औसत सैलरी सालाना 3,20,000 से अधिक की होती है। फिर भी यह मान लिया जाए कि कम से कम 25,000 महीने की नौकरी भी तेजस्वी देते हैं तो इतना खर्चा तो आएगा ही। 2025-26 में बिहार का कुल बजट 2.5 लाख करोड़ है। इससे 3 गुना खर्चीला है तेजस्वी का वादा। बिहार की जीडीपी 10.97 लाख करोड़ रुपए है। यह खर्च जीडीपी का 68.5% है जो आर्थिक रूप से असंभव है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों यानी कि लगभग 5 लाख पर सालाना खर्च 50,000 करोड़ के लगभग है। 2.25 करोड़ नौकरियां मौजूदा खर्च का 150 गुना है। इस हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी ने बिहार और बिहार वासियों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। तेजस्वी का वादा बेरोजगारों के लिए लुभावना तो है लेकिन उसका आर्थिक पक्ष बहुत कमजोर है। यह मुद्रास्फीति, कर्ज और विकास पर असर डालेगा। भर्ती प्रक्रिया यानी कि परीक्षा, साक्षात्कार और सत्यापन में सालों लगते हैं। बीपीएससी जैसी एजेंसियां पहले से बैकलॉग से जूझ रही है। 20 महीनों में इतनी भर्तियां, यह प्रशासनिक आपदा पैदा करेगी। विपक्ष इसे मूर्खतापूर्ण बता रहा है जबकि तेजस्वी इसे आर्थिक न्याय कहते हैं। लेकिन 2020 का वादा अधूरा रहने से युवाओं में अविश्वास है। न्यूज एजेंसी IANS मैट्रिज के एक सर्वे के अनुसार बिहार के 61% युवा नौकरी के वादों पर भरोसा नहीं करते। बिहार में 80% रोजगार किसी पर निर्भर है जो मौसमी है। निजी निवेश कम यानी कि 5.7%, विनिर्माण और कौशल विकास मतलब कुशल युवा कार्यक्रम अपर्याप्त है। हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा इन मूल समस्याओं को नजरअंदाज करता है। यह वादा युवा असंतोष को भुनाने का प्रयास है लेकिन अव्यवहारिक होने से इसके मजाक बन जाने का अंदेशा है। हर परिवार को नौकरी का वादा बिहार की बेरोजगारी यानी कि युवाओं में 10.8% को हल करने की कोशिश है। बिहार को जरूरत है कौशल विकास, निजी निवेश और कृषि सुधार की, न कि चुनावी स्टंट की। युवा मतदाता 7.4 करोड़ में 40% को यह समझना चाहिए कि वादे सुनने से ज्यादा कार्यान्वयन देखना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कोशिश की थी न्याय
देने की। जिस तरह तेजस्वी हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ राहुल गांधी ने 2019 में किया था। वे तब न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय लेकर आए थे, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को 12,000 रूपए महीना देने का वादा किया गया था। जानकारों ने आकलन किया तो पता चला 5.4 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिन्हें न्याय के तहत 7,77,000 करोड़ प्रति वर्ष देने होंगे। यानी राहुल गांधी चाहते थे कि वार्षिक जीडीपी का 4.40% मुफ्त बांट दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि राहुल के वादे को लोकसभा चुनाव में अनसुना कर दिया गया। इस विषय पर आपका अपना विचार क्या है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।